Good morning, beta. Good morning, everyone. Good Good morning, morning, sir. sir. Good morning, sir. Very good morning. Very good Good morning. morning, sir. Good morning. Good morning. तो hopefully most of you have joined. कुछ लोग एग्जाम्स की वजह से हो सकता है कि क्लास में ना हो. So let's continue. Yesterday's class was basically about introduction of harmonic progression. GM पर questions करने के बाद हम लोगों ने HP just introduce किया था. तो let me just recall whatever we did in HP and just go to the problems, right? मैंने आपको बताया था कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन में सिर्फ TN बेस्ड प्रॉब्लम और प्रॉपर्टी बेस्ड प्रॉब्लम होगी, हार्मोनिक मीन पर बेस्ड प्रॉब्लम होगी, समेशन पर बेस्ड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो क्या क्या हमने हार्मोनिक प्रोग्रेशन में किया था, अगर एक एक बात याद करो तो पहले हमने बोला था कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के रेसिप्रोकल ऑफ टर्म्स से फॉर्म होती है. ठीक है, तो हर एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन का, फॉर एवरी हार्मोनिक प्रोग्रेशन देयर इज कॉरेस्पॉन्डिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो ये सब बात फटाफट देखते जाओ. पहला, that a sequence said to be HP if the reciprocal of terms are in AP, that AP is called corresponding AP. means A1 A2 A3 AN अगर HP है तो 1 by A1 1 by A2 1 by 3 1 by AN AP है. इस AP को इस HP का corresponding AP बोलते हैं. स्टैंडर्ड HP का फॉर्मेट है, क्या होगा, 1 by A 1 by A plus D 1 by A plus 2D एंड सो ऑन. मीन्स आपको स्टैंडर्ड AP का फॉर्मेट पता है तो उसी के रेसिप्रोकल से स्टैंडर्ड HP का फॉर्मेट आ जाएगा. nth टर्म ऑफ HP, इफ द टर्म्स ऑफ HP इज इंफिनिटी, HP में कोई टर्म जीरो नहीं हो सकता क्योंकि जीरो का रेसिप्रोकल डिफाइन नहीं होगा, तो AP का टर्म इंफिनिटी हो जाएगा. दूसरा कि या बोलो कि अगर इन्फिनाइट HP होगी, AP होगी, तभी उसके कॉरस्पॉन्डिंग HP में जीरो टर्म आएगा. ठीक है, HP का टर्म इंफिनिटी हो सकता है क्योंकि किसी AP में जीरो टर्म आ सकता है, तो उसका रेसिप्रोकल से इन्फिनाइट वैल्यू का टर्म HP में हो सकता है, मतलब वो लिमिटिंग केस में. तो पहली बात, इफ द टर्म्स ऑफ HP इज इंफिनिटी, दिस मींस दैट द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ द AP इज जीरो. Let me finish the recall, then I will take up your queries. There is no general formula for finding the summation of n terms of HP. General formula of nth term of HP is reciprocal of 1 upon nth term of corresponding AP. अगर TN एक सीक्वेंस है और HP है, उसके सारे टर्म में कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो जो सीक्वेंस फॉर्म होगी वो भी हार्मोनिक सीक्वेंस या हार्मोनिक प्रोग्रेशन होगी. अगर किसी HP के टर्म्स को लास्ट टर्म से फर्स्ट टर्म की तरफ कंसीडर किया जाए, nth से फर्स्ट, तो वो भी एक HP होगी, क्योंकि लास्ट से फर्स्ट का रेसिप्रोकल करेंगे तो लास्ट से फर्स्ट, AP का लास्ट से फर्स्ट करते हैं तो भी AP होती है. इफ ABC आर इन HP, अगर A B और C HP है तो 1 by A 1 by B 1 by C AP होगा. अगर ये रेसिप्रोकल्स AP होंगे, AP में लाई करेंगे, तो ये भी फैक्ट है दैट मिडल टर्म अरिथमेटिक मीन होगा एक्सट्रीम का, तो मिडल टर्म का जो ट्वाइस होगा 2 by B, इट विल बी 1 upon A plus 1 upon C. And therefore B जो होगा, B is nothing but 2 divided by reciprocal of the neighbors. इसी को हार्मोनिक मीन बिटवीन B and C भी बोलते हैं. और ये है क्या, इट इज अरिथमेटिक मीन, sorry, not arithmetic mean, write it down. It is reciprocal of arithmetic mean of reciprocals of numbers. तो हार्मोनिक मीन का मतलब क्या आया, दो नंबर का हार्मोनिक मीन अगर ले रहे हैं तो उन दोनों नंबर के रेसिप्रोकल का अरिथमेटिक मीन फाइंड करो, है कि नहीं. ये देखो क्या है, ये है 1 by A प्लस 1 by C का अरिथमेटिक मीन लेके और इसका रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये बन गया.
तो इट इज रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, इसी को हार्मोनिक मीन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर ABC HP में है तो जो मिडिल नंबर है वो हार्मोनिक मीन ऑफ द नेबर्स बोली जाएगी। तो B इज हार्मोनिक मीन ऑफ A एंड C, या B इज सिंगल हार्मोनिक मीन बिटवीन A एंड C भी बोल सकते हो। ठीक है, यहां तक बात सारी क्लियर हो गई, समझ में आ गया? जस्ट लेट मी नो। पक्का? हाँ बोलो। यस बोलो। सर। जो ये थर्ड पॉइंट है जहाँ पे आपने TN माइनस K प्लस 1 करा है, AP में तो ये होता है ना TN प्लस K। हाँ क्या बोल रहे हो बेटा? जो ये थर्ड पॉइंट है यहाँ पर कि TN माइनस K प्लस 1 इज ऑल्सो HP, तो ये क्या, AP इसका मतलब क्या है, समझ रहे हो? बता दो सर थोड़ा सा। इसका मतलब है कि आप n तो फिक्स है, k की वैल्यू दो, तो k की वैल्यू 1 दोगे तो पहला टर्म आएगा Tn, k की वैल्यू 2 दोगे तो आएगा Tn माइनस 1, k की वैल्यू 3 दोगे तो आएगा Tn माइनस 2। ओके सर ठीक है। मतलब कि जो HP के टर्म है, इसी HP के टर्म जो है, ये वाले HP के जो टर्म है वो उल्टे ऑर्डर में लास्ट से फर्स्ट ऑर्डर में लिखे जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली HP होंगे। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है। सो एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस? जितनी बातें अभी डिस्कस हुई इसमें तो कोई क्वेरी नहीं है? नो सर। अच्छा अच्छा, No, sir. ये जो एक्सप्रेशन है, इसी एक्सप्रेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, एलसीएम ले लो तो आ जाएगा तुम्हारा 2 डिवाइडेड बाई BA प्लस C अपॉन AC, A प्लस C अपॉन AC, और इसी को आप 2AC अपॉन A प्लस C, मतलब हार्मोनिक मीन जो होता है, जो हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स होते हैं A एंड C, तो A एंड C के बीच हार्मोनिक मीन क्या है? 2 टाइम्स देयर प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय देयर सम। तो कोई भी दो नंबर का हार्मोनिक मीन क्या है? ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ नंबर, दो नंबर की बात कर रहा हूं मैं, एंड डिवाइडेड बाय सम ऑफ नंबर, ऐसे भी बोल सकते हो। या सबसे सही तरीका है रेसिप्रोकल ऑफ AM ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ नंबर्स। जैसे अगर 3 नंबर है XYZ, इनका हार्मोनिक मीन क्या होगा? हार्मोनिक मीन ऑफ XYZ क्या होगा? तो 1 अपॉन तीनों नंबर के रेसिप्रोकल का मीन निकालो, अरिथमेटिक मीन 1 बाई एक्स, 1 बाई वाई, 1 बाई जेड का अरिथमेटिक मीन निकाल लो, फिर उसका रेसिप्रोकल कर दो इसी वाली प्रॉपर्टी से। कौन सी प्रॉपर्टी से? रेसिप्रोकल ऑफ AM ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ नंबर्स। तो ये AM आया, AM का रेसिप्रोकल कर दिया, रेसिप्रोकल के AM का रेसिप्रोकल, तो आंसर आएगा 3 डिवाइडेड बाई 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड। थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा 3XYZ डिवाइडेड बाई XY प्लस YZ प्लस ZX। एनीवे, ये तो बेसिक बातें हो गई। एक और बात लिख दो, एक लास्ट प्रॉपर्टी, लास्ट पॉइंट लिख दो। इसको नोट कर लिया? हटाओ इसको। यस सर। एक मिनट लास्ट को थोड़ा। हाँ नोट। अगर 3 नंबर्स, मैं आपसे क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन एक लिख लो, प्रॉपर्टी के फॉर्म में लिख दो। इफ ABC are in GP, क्या बोला मैंने? इफ ABC are in GP, then log of any number k to the base A, log of k to the base B, and log of k to the base C are in HP। प्रूफ करिए इसको जल्दी से, ये प्रॉपर्टी को कि अगर 3 नंबर GP में है तो किसी भी नंबर का लॉग उन तीनों नंबर के रिस्पेक्टिव बेसिस पर लिया जाए तो एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन में लाई करेगा। प्रूफ इज वेरी सिंपल। कैसे? B
B अपॉन A इज इक्वल टू C अपॉन B। एग्रीड? इसका मतलब क्या हुआ? लॉग लिया ln ऑफ B बेस K माइनस ln ऑफ A बेस K इज इक्वल टू ln ऑफ C बेस K माइनस ln ऑफ B बेस K। क्या मतलब हुआ? पहले मैंने बोला ए बी सी किस में दिए हुए थे हमारे? ए बी सी GP। जीपी में थे। जीपी में थे तो रेशियो कांस्टेंट हुआ। यहाँ से फिर लॉग लिया तो ये आ गया, के बेस पर लॉग लिया। इससे क्या प्रूव हो रहा है भाई? इससे प्रूव हो रहा है कि एल एन नहीं, लॉग है ये, लॉग के बेस का लॉग है, ये भी लॉग है। नेचुरल लॉग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो आप यहाँ से आया लॉग ए, लॉग बी और लॉग सी बेस के पर क्या है? ये तीनों नंबर एपी में है। ये तो पहले भी बोल चुके हैं कि अगर नंबर एपी में है तो उनके लॉग, नंबर जीपी में है तो लॉग एपी में होते हैं। अच्छा, लॉग एपी में है तो इसका रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी लगाओ तो क्या आ जाएगा? इट इज 1 अपॉन लॉग के बेस ए, 1 अपॉन लॉग के बेस बी, 1 अपॉन लॉग के बेस सी। ये किस में आएंगे? एपी में। बेटा अपनी अपना माइक्रोफोन को म्यूट करो तो जरा, बहुत डिस्टर्ब है। कुणाल, डाउट पूछना होता है तब आप माइक्रोफोन ऑन नहीं करते हो, वैसे तुम्हारा माइक्रोफोन ऑन रहता है, ये नहीं होना चाहिए। एनीवे हाँ, तो उसको ध्यान दिया करो ना बेटा। एनीवे तो ये हो गया एपी में, और जब ये नंबर एपी में है तो ऑब्वियसली रिजल्ट प्रूव हो गया कि लॉग के बेस से इनका रेसिप्रोकल जो होगा वो किस में होगा? HP। एचपी में होगा। मतलब है किसी जीपी के टर्म्स का लॉग लेंगे किसी भी बेस पर तो वो एपी होगा, और उसका रेसिप्रोकल करेंगे एचपी होगा। सीधी सी बात है। क्वेश्चंस पे चलते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो एचपी के क्वेश्चंस हैं वो बहुत सिंपल हैं, एपी पर बेस करके ही सॉल्व होते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इसमें कुछ भी नया आपको नहीं लगेगा एक्सेप्ट फ्यू क्वेश्चन हियर एंड देयर। बोला फाइंड टीएन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। क्विक, जरा जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। और बीच बीच में जब आपका हो जाए तो आप मुझे तुरंत बता देना, तो साथ के साथ में आपको कुछ एडिशनल प्रॉब्लम भी मैं देता रहूँगा, सो दैट जो लोग फास्ट वर्क कर रहे हैं उनका टाइम नहीं किल होना चाहिए। दे मस्ट बी ऑक्यूपाइड।
ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वेल डन। दूसरा पार्ट भी आंसर कर दो। देखो फर्स्ट का ए पार्ट, सबसे पहले हमने क्या ऑब्जर्व करना है? सबसे पहले हमें ऑब्जर्व करना है कि टर्म्स का रेसिप्रोकल, एपी तो दिख नहीं रही है, जीपी दिख नहीं रही है, रेसिप्रोकल का टर्म का रेसिप्रोकल लिया तो हमें मिला 1/3, 5/3, 1, इसका ये 3 है, 3 को लिख सकते हैं 9/3, 13/3, and therefore it is very clearly an AP with common difference। क्या आया? common difference इसका आ गया 4/3, and therefore TN of AP निकालेंगे, AP का TN निकालेंगे। ये इस HP, ये HP है क्योंकि इसका रेसिप्रोकल से AP फॉर्म हो रही है। इसका TN AP का क्या आया? तो फर्स्ट टर्म इज 1/3 प्लस कॉमन डिफरेंस 4/3 n minus 1 into 4/3, actually it is equal to 4n minus 3/3। और TN of HP कैसे लिखते हैं? तो ये AP का TN, कॉरस्पॉन्डिंग AP का TN निकाल के उसका रेसिप्रोकल करते हैं। TN of HP के लिए TN of AP का रेसिप्रोकल, तो आ गया 3/4n minus 3। होप इट इज सिंपल। अच्छा, जब भी आप इस तरह का कोई कैलकुलेशन करो, फाइनल आंसर इवेलुएट करो, तो एक बार उसको क्रॉस चेक कर लिया करो जरा रैंडमली। मान लो हमने बोला कि ये वाला टर्म बन रहा है कि नहीं, तो n की वैल्यू 4 डालो, 4 4 जा 16 माइनस 3 इज 13 चलेगा। कोई बोलता है कि 10th टर्म क्या होगा इस सीरीज का, तो आप बोलोगे 3 डिवाइडेड बाई 37, ऐसा। ए पार्ट इज डन। बी पार्ट, कितने लोगों का बी पार्ट भी हो गया? हो गया शो। हो गया। होगा जिसका सर। जिसका बी पार्ट भी हो गया है, तो उनके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, कर लेंगे। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इफ नंबर्स आर in increasing GP and when middle number, obviously 3 नंबर की बात हो रही है, middle number is doubled, then they lie in AP, then find common ratio। 3 नंबर्स हैं जो इंक्रीजिंग जीपी में है, मिडिल नंबर को डबल कर दिया गया तो वही नंबर्स अब एपी में हो गई, तो कॉमन रेशियो क्या होगा? कैरी ऑन। बी पार्ट देखे बेटा, बी पार्ट का आंसर सब लोग देखो। कितने लोगों का बी पार्ट हो गया जरा मुझे बता भी दो साथ के साथ में पोल पे। आराम से आप क्वेश्चन करते रहो, क्वेश्चन करते रहो। बी पार्ट में भी आपने देखा कि इफ यू टेक द रेसिप्रोकल, ये HP है, क्यों? क्योंकि रेसिप्रोकल किया तो आया 1/5, 3/5 एंड 5/5, 1 को लिखा 7/5, ये क्लियरली AP है। कॉमन डिफरेंस इसका आ गया कितना? 2/5। फर्स्ट टर्म क्या है? 1/5, कॉमन डिफरेंस क्या है? 2/5। तो nth टर्म फिगर आउट कर लो, किसका? AP का। AP का nth टर्म क्या आया? तो डिनोमिनेटर तो 5 ही आएगा, न्यूमरेटर का nth टर्म 1 3 5 7। शॉर्टकट मैंने बताया हुआ, 2 का जंप हो रहा है तो 2n। अब पहला टर्म लाने के लिए n अगर 1 है तो 2 1 जा 2, 2 में से क्या सब्ट्रैक्ट करके बनाएगा? 1, 2n minus 1। एंड देयरफॉर nth टर्म ऑफ HP अगर लिखना है तो इट इज 1/TN ऑफ AP, और करस्पॉन्डिंग AP तो आ गया 5 डिवाइडेड बाई 2n minus 1। गॉट इट? सिंपल। ये बी पार्ट भी हो गया। ख्वाहिश ने आंसर दिया एंड आंसर सही है। वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन।
सभी लोग बता दो, ये जो अलग से क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है एक जीपी एपी कंबाइंड, इसका आंसर बताओ किसका किसका हो गया। हो गया सर। सबका हो गया, वेल डन। सभी लोग रिप्लाई कर दो। जिसका नहीं हुआ उसके लिए मैं इसको 1 मिनट के लिए दिखा दे रहा हूँ सॉल्व करके। इसमें क्या था, नंबर्स जीपी में है 3 नंबर्स, तो लेट द नंबर्स बी ए आर स्क्वायर, है ना। मैं इसको सी पार्ट बोल दे रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन का सी पार्ट है मैंने। अब मिडिल नंबर ये क्लियरली जीपी में है ना। मिडिल नंबर का डबल किया, मतलब फर्स्ट नंबर को एज इट इज रखा, मिडिल नंबर को डबल किया, ट्वाइस ए आर हो गया और ए आर स्क्वायर, ये एपी में है एज पर द क्वेश्चन। एंड देयरफॉर आपको पता है कि एपी की प्रॉपर्टी होती है कि मिडिल नंबर का ट्वाइस करो 4AR, ये एक्सट्रीम नंबर्स का सम होता है a प्लस ए आर स्क्वायर। ए से डिवाइड कर दो तो ये आर में क्वाड्रेटिक आ गया, आर स्क्वायर माइनस 4R प्लस 1 0। यहाँ से आर की 2 वैल्यू आएगी, एक वैल्यू आएगी 4 प्लस रूट ऑफ 16 माइनस 4 12/2, और एक आएगी 4 माइनस रूट ऑफ 12/2। दैट इज आर की जो फाइनल वैल्यू आ रही है 2 प्लस √3 आ रही है, क्योंकि 12 इज टू √3, और 2 माइनस √3 आ रही है। ये जो आर की वैल्यू है ये ग्रेटर देन 1 है, ये आर की वैल्यू पॉजिटिव है बट 1 से छोटी है, पॉइंट समथिंग है। जब आर 1 से छोटा होता है तो ये डिक्रीजिंग जीपी को सिग्निफाई करता है, डिक्रीजिंग जीपी, और ये इंक्रीजिंग जीपी। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दे आर in increasing GP, and therefore our answer has to be 2 plus √3, and that one will be rejected. This is the correct answer. Go to the next question. हाँ जी, जल्दी आंसर करिए। Third, sixth and last term of a harmonic progression are 1/3, 1/5 and 3/203. Find the number of terms, quick. 30 सेकेंड का क्वेश्चन है बेटा, नॉट मोर देन 30 सेकेंड। So 100. हो गया सबका? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, बेसिकली इसका मतलब क्या है कि अगर थर्ड सिक्स्थ टर्म एंड लास्ट टर्म ऑफ एचपी इज दिस, इसका मतलब है कि फॉर कॉरेस्पॉन्डिंग एपी, अगर मैं कॉरेस्पॉन्डिंग एपी की बात करूं, क्योंकि हर एचपी का कॉरेस्पॉन्डिंग एपी होता है, तो उसका थर्ड टर्म क्या होगा, T3 इज इक्वल टू 3 एंड T6 इज इक्वल टू 5 एंड Tn, लास्ट टर्म n मान लो, Tn इज इक्वल टू 203/3।
और उस AP का फर्स्ट टर्म को अगर मैं A मान लूं और कॉमन डिफरेंस को D मान लूं, तो मेरे पास इंफॉर्मेशन क्या है? A plus 2D is equal to 3. This is the first equation. And A plus 5D is equal to second equation. And A plus n minus 1D is equal to थर्ड इक्वेशन. ये तीन इक्वेशन मेरे पास में है और इन तीनों इक्वेशन की हेल्प से हमें n निकालना है. तीन अननोन है, तीन इक्वेशन है, सॉल्व करना इज वेरी सिंपल. फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करो बेटा. तो यहाँ से आप सीधे सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 3D की वैल्यू 2 आती है, दैट इज D की वैल्यू 2/3 आ गई. D की वैल्यू 2/3 आ गई तो A आ गया. A फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो. A इज 3 माइनस 2D. 3 माइनस 2D मतलब 4/3. 5/3 आ गया. जल्दी बोलो, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक Yes, सब yes, clear sir. है? Yes, sir. A की वैल्यू 5/3, D की वैल्यू 2/3 आ गई और हमें इसमें पुट कर देना है. तो हमारे पास क्या आया? 203/3 इज इक्वल टू A क्या है? A है 5/3, तो 5 प्लस D है 2/3, तो 2 टाइम्स n माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 3 हो गया. तो दिस 3 गेट्स कैंसल्ड हो गया. ये इंफॉर्मेशन को यहाँ पर डाला मैंने. अब इसके बाद हमारे पास क्या आया कि 2n प्लस 3 इज इक्वल टू 203. तो 2n इज इक्वल टू 200. therefore n is equal to 100. So it was so simple. Go ahead, next question. हाँ जी, answer as quick as possible. Done, sir. हाँ बेटा, हो गया सबका? Yes. ठीक है जी. किसका किसका हो गया, जरा एक बार कंफर्म कर दो. Done, sir. हाँ, बेसिकली
है तो एपी ही है ना, तो एपी ही है बेसिकली। देखो क्या करना क्या था, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें बेसिकली। mth टर्म ऑफ एन hp n है, तो हमने बोला कि लेट t1 is a and common difference is d for corresponding ap। या तो ऐसे बोल दो, या कभी कभी ऐसे लिख सकते हो कि लेट एच पी बी 1/a 1/a plus d 1/a plus 2d एंड ऑन। चाहे आप जैसे ये दोनों में से कोई एक अजम्पशन चाहे ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, एक ही बात है। एंड देयरफॉर क्या आएगा कि mth टर्म ऑफ hp, hp की वजह ap की बात करो, mth टर्म ऑफ ap क्या होगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। और ये क्या होना चाहिए, अगर hp का mth टर्म n है तो ए कॉरेस्पॉन्डिंग एपी का उसका रेसिप्रोकल 1/n हो गया। ऐसे ही nth टर्म hp का अगर m है तो ap का nth टर्म क्या होगा, 1/m हो जाएगा। ये दो इक्वेशन दिए हुए हैं, तो ऑब्वियसली आपको ये इक्वेशन तो आपने एपी में किया हुआ है, सिमिलर इक्वेशन किया हुआ है ना। सॉल्व कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, तो क्लियर कट आ गया, m माइनस एन इंटू डी की वैल्यू आ गई m माइनस एन अपॉन एम एन। m माइनस एन नॉन जीरो है तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से d आ गया 1/mn, और a भी वही आ जाएगा, किसी एक में पुट कर दो तो a भी 1/mn आ जाएगा। फिर इन्होंने बोला क्या फाइंड करना है, m प्लस एन एच टर्म, तो t m प्लस n ऑफ ap निकाल लो, ap का वो आ जाएगा तुम्हारा a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बट d और a तो सेम है, इसको आप a टाइम्स 1 प्लस d की जगह a डाल दो, इस d को भी a लिख दो, तो 1 प्लस m प्लस n माइनस 1 हो जाएगा। तो ये एक्चुअली आ जाएगा a मल्टीप्लाइड बाई m प्लस n, और a क्या है mn, 1/mn, तो m प्लस n अपॉन mn हो गया। ये क्या आया, ap का टर्म है, तो t m प्लस n ऑफ hp क्या होगा, तो ap का रेसिप्रोकल। It is m into n divided by m plus n. So was simple. Go to the next question. हाँ भाई जल्दी आंसर करिए, 2 मिनट टाइम है आपके पास, ओनली 2 मिनट, डोंट टेक देन मोर देन दैट।
Done, sir. Done, sir. ठीक है. Sum of reciprocal of 3 numbers in HP be 18. मतलब हमने HP की नंबर्स क्या ले लें? 1 upon A A minus minus B, B. 1 upon A and 1 upon A plus D ले लिया जाए. B numbers in HP. आइडिया कहाँ से मिला? क्योंकि सम की बात हो रही है, रेसिप्रोकल के सम की बात हो रही है, तो एपी के सम की बात हो रही है. तो 3 एपी के सम, 3 नंबर ऑफ एपी के सम की बात हो रही, तो ए माइनस डी ए प्लस डी होता है एपी, उसी के रेसिप्रोकल से एचपी ले लिया मैंने. अब बोल रहे हैं क्या? सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ 3 नंबर्स इन एपी. ये तीनों नंबर एपी में है, इनके रेसिप्रोकल का सम क्या हुआ? सम ऑफ रेसिप्रोकल क्या हुआ? 3a आया. Yes, sir. और उसकी वैल्यू क्या दी हुई है? 18. ये वैल्यू दी हुई 18, तो यहाँ से ए डिटरमिन हो गया. ए की वैल्यू 6 आ गई. अब ए 6 आ गया, तो अगला काम क्या करना है? अगला काम करना है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर रेसिप्रोकल, मतलब इन्हीं नंबर के रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट, मतलब 6 माइनस डी इंटू 6 प्लस डी, इट इज गिवन एज 120. तो यहां से आ गया 6 माइनस डी और 6 प्लस डी को क्लब करो और 6 को उधर ले जाओ. 36 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 20. यहाँ से डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16. यहाँ से डी की वैल्यू आई 4 एंड -4. अब डी डिटरमिन हो गया, तो नंबर्स हमें क्या चाहिए? फाइंड द नंबर्स. ए है 6, ए की वैल्यू 6 आई, डी की वैल्यू 4 मान लो आई, तो नंबर्स क्या आ गई? 6 minus 4, 1/2. Just mark the number 1/2 and 1 by 6. 1/6 and 1 by 10. 1/10. 10. और ये दिया जब हमने d की वैल्यू 4 ली. अगर d की वैल्यू -4 लेंगे तो इसी का रिवर्स ऑर्डर में आ जाएगा, है ना? 1/10 and 1/6. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ जी, दिस इज अ गुड वन. देखना है कौन कर पाता है आंसर. A1, A2, A3 up to AN are in harmonic progression, then prove that product A1, A2 plus A2, A3 plus A3, A4 on and on AN minus 1 into AN is equal to N minus 1 times first term into last term. चलो फटाफट आंसर करो.
साकेत अनम्यूट करो अपने आप को। यस सर। ये इंडक्शन क्यों लगाने के बारे में सोचा तुमने? सर पहले मैंने n को छोटे वाले उसके लिए देखा था, n इक्वल टू 2 के लिए बेस केस पे मेरे पास आ गया था, फिर मेरे पास बेस केस आ गया तो मैंने सोचा हम बेस केस आ गए तो इंडक्शन लगा सकते हैं। पर ये मतलब इतना लंबा स्टेटमेंट था तो वो सीधा सीधा लग नहीं रहा था प्रूफ हो जाएगा। मतलब तुमने 1 2 3 केसेस के लिए देख लिया, वहां से पैटर्न देख लिया और ये कर लिया, यही बोल रहे हो? नहीं सर, रिग्रेस प्रूफ किया है। नहीं नहीं, वो रिग्रेस ही किया होगा, जब इंडक्शन लगाया तो रिग्रेस ही हो गया, लेकिन उसका आइडिया तुम्हें मिला कि आपने कुछ बेस केस लेकर के देखा। यस सर, छोटे वाला a1 a2 इज इक्वल टू a1 a2 a2 a3 वाला देखा था। ठीक है भाई, देखो इनका अटैक करने का तरीका समझो, कोई भी तरीके से करो। कहानी स्टार्ट कैसे होती है? कहानी स्टार्ट होती है कि गिवन क्या है पहले ये सोचो, और गिवन क्या है जब आप ये सोचेंगे तो ये चीज हाईलाइट हो जाएगी कि भाई ये गिवन है, और जो गिवन है उसको सोचो और जो चाहिए उसकी तरफ निगाह रखो। ये देने का मतलब क्या है? ये देने का मतलब है कि 1/a1, 1/a2, 1/a3, 1/a4 and on 1/an minus 1, 1/an, ये सभी AP में हैं। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 1/a2 minus 1/a1 बोलो, या 1/a3 minus 1/a2 आप बोलिए, और you take it 1/a4 minus 1/a3 on so on so forth. Last one is 1/an minus 1/an minus 1. ये D है, कांस्टेंट है D। इससे एक बात समझ आई कि इन जनरल अगर मैं देखूं तो ये वाला टर्म हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है? वो प्रोवाइड कर रहा है कि an minus 1 minus an divided by an into an minus 1 is equal to D। मतलब यहां से मेरे को एक कनेक्शन तो मिल रहा है कि an और an minus 1 का जो डिफरेंस है डिवाइडेड बाय D कर दो तो ये प्रोडक्ट ऑफ an minus 1 और an मिलता है। दिस इज अ ग्रेट हेल्प, it is a great inspiration. It says that product of two consecutive term can be broken into this form, उनका difference by D, right? And this outcome, ये जो observation है जहां तक हम conclude कर चुके हैं, this is sufficient to solve this problem. This is sufficient to solve this problem. Why? Because now I will start the problem as LHS. Then what do I find LHS? A1 into A2, A1 into A2 प्लस A2 into A3, दो कंसेक्यूटिव टर्म का प्रोडक्ट ही तो है ये, A3 into A4 and going up to an minus 1 into an. So finally हमारे पास क्या आएगा? What do I write in place of first? ये जो फर्स्ट है इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं? इस रिजल्ट को देखो तो n को आप अगर 2 डाल दो तो A1 A2 का प्रोडक्ट क्या है? A2 माइनस A1 बाई D। तो बाई D तो सब में आएगा, तो I could take it like this, 1/D कॉमन लेकर के मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्या? A2 माइनस A1। व्हाट अबाउट द सेकेंड? A2 A3, इसी में n की वैल्यू अब 3 पुट करो,
A2 A3 का प्रोडक्ट क्या है, A3 माइनस A2 बाई डी, तो A3 माइनस A2 हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसके Yes, बारे sir. में Yes, इसके sir. बारे में बताओ, ये क्या आएगा? A4 minus A3. हाँ, A4 माइनस A3 हो गया, A4 माइनस A3। तो इससे आपको टेलीस्कोपिक कैंसिलेशन दिख रहा है कि नहीं? Yes, sir. लास्ट वाला हो जाएगा AN माइनस 1। अब कैंसिलेशन का पैटर्न जरा बताओ। फर्स्ट ब्रैकेट का पहला टर्म दूसरे ब्रैकेट के दूसरे से कैंसिल हो रहा है। सेकेंड का जो पहला टर्म है वो दूसरे के थर्ड के सेकेंड से कैंसिल हो रहा है। मतलब प्रीसीडिंग का जो पहला टर्म है वो सक्सीडिंग ब्रैकेट का दूसरे को कैंसिल करेगा। ऐसे ही सक्सीडिंग का दूसरा प्रीसीडिंग के पहले से कैंसिल हो जाएगा, है ना। सक्सीडिंग का लास्ट प्रीसीडिंग के फर्स्ट को कैंसिल कर रहा है। यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो इसमें व्हाट डू यू थिंक एट द एंड व्हाट यू आर गोइंग टू बी? Sir, minus A1 and AN. हाँ, AN माइनस A1 तो आ जाएगा तुम्हारा AN माइनस A1 बाई डी। आ गया, आया कि नहीं आया? बट हमें जो दिखाना है वो देखो, हम जहां तक जा चुके हैं वो तो समझ गए, बट हमें तो ये लाना है। इसमें A1 है, AN है, N है, D नहीं है। तो अब इस D का कुछ जुगाड़ करो। तो आप जानते हो कि A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी, यही तो AN है। Yes, sir. nth AP का नहीं गलत बोल रहे हो यार, ऐसा मत बोलो, ऐसा नहीं। हाँ, क्या बोल रहे हो? अरे AP तो 1/A1 1/A2 है ना बेटा, ये यहाँ ये वाली AP है। तो D 1/AN इज इक्वल टू 1/A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी है। तो यहाँ से मेरे को मिला 1/AN माइनस 1/A1 इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू डी। तो D हमें निकालना, तो क्या आएगा? A1 माइनस AN डिवाइडेड बाई A1 इंटू AN इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू डी। चलो चलेगा? Yes, sir. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि A1 माइनस AN डिवाइडेड बाई D की वैल्यू क्या आ रही है? N माइनस 1 इंटू A1 N। कहीं पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, एक बार चेक कर लो जरा इसको। थोड़ी सी एरर कुछ कहीं पर हुई है। सर हम्म। मैंने ना दूसरे मेथड से किया था, जो आपने अरे प्रॉपर्टी नहीं बताई थी। छोड़, जाने दो, कि अभी जाने दो। डोंट गेट इनटू इट। वो उस पर आएंगे, तुम्हारे जो मेथड है उस पर बाद में सुनेंगे। पहले इसमें गलती क्या है वो बताओ। अगर तुम वो बोल रहे हो इसका मतलब है कि इसको तुम ध्यान से सुन नहीं रहे हो। नहीं सर, सुना। हाँ, तो इसमें गलती क्या है, कहाँ पर गलती हुई बताओ? गलती क्योंकि वी आर क्लोज टू द आंसर, वी आर ऑलमोस्ट एट द आंसर, बट देयर देखना इज। पड़ेगा। हाँ, क्या? सर वहाँ पे AN माइनस A1 आएगा। हाँ, AN माइनस A1 आया, वो तो नहीं, यहाँ पर तो AN माइनस A1 आएगा, वो तो आ ही रहा है, वो तो सही लिखा हुआ ना, AN में से A1 आ रहा है। ओ, ये वाला सही था ना, यहाँ तक तो हमने सही ब्रेक किया था। AN माइनस 1 माइनस AN अपॉन AN माइनस 1 इज D। सर वहाँ पे सर पूरे इससे तो डेल्टा होगा A1 माइनस A2 सर इससे नीचे माइनस वाले स्टेप में हमने गलती की है।
कौन सा नीचे टर्म? ये सर जो हाइलाइटेड है ग्रीन वाला कलर से, तो सर an -1 इसकी बात करो ना, इसकी। यस तो इसकी में, इसमें तो हमने क्या लिखा, हमने ये जब an लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया, सेकेंड लास्ट को माइनस किया, तो d आना चाहिए। तो an -1 सर उल्टा कर दिया, वहाँ पे an-1 -an आएगा। यस अच्छा अच्छा अच्छा। ओके ओके ओके। an -1 an था, तो ये हमारा एक्चुअली -7 an आया। तो यहाँ माइनस ले लो, यहाँ बाहर माइनस लगा दो, सही हो जाएगा, है ना? क्योंकि यस सर माइनस करके, यहाँ पर माइनस करके सारे टर्म को नेगेटिव कर देंगे हम ना, तो अपने आप ये वही चीज बन जाएगी फिर। ठीक है, डन डन डन। एनीवे, तो अब इस केस में आ गया तुम्हारा, इट इज इक्वल टू a1 -an अपॉन d हो गया। और a1 -an अपॉन d को हम क्या लिख सकते हैं? n-1 प्रोडक्ट a1 इंटू n। हाँ, अब यहाँ तक बात खत्म हो गई, दैट इज RHS आ गया। अब बताओ आकांक्षा, क्या बोल रही हो? सर वो आपने हार्मोनिक मीन वाली प्रॉपर्टी नहीं बताई थी कि a2 is equal to 2a1 a3 upon a1 plus a3, तो उसको 2-3 केसेस में पुट करके वहां डायरेक्ट आंसर आ गया। कैसे बताओ ना, क्या पुट कर दिया तुमने? किस में? अच्छा, मतलब a2 is equal to 2a1 a3 और अपॉन में a1 plus a3, ठीक तो ये है, हो गया a2 इज इक्वल टू 2a1 a3 अपॉन a1 प्लस a3 आ गया। फिर इसको कहाँ पुट किया तुमने? अच्छा, मतलब इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा a1 a2 plus a2 a3 एंड इक्वल a1 टू, a2 प्लस a2 a3 इज इक्वल टू 2a1 a3, बिल्कुल सही। और इसको 2a1 a3 को लिखा कि 3 - 1 a1 a3, मतलब उसको देखने के लिए। एंड एक मिनट, क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, इसको तुमने लिखा 3 - 1 मल्टीप्लाइड बाई a1 a3। यस श्योर फिर क्या किया? सर, अब ना a3 निकाला कि a3 is equal to 2a2 a4 एंड a2 अपॉन में a2 plus a4, देन वो भी सेम आ गया। देन फिर n के टर्म्स में एक निकाला, देन सेकंड, वो a3 डायरेक्ट हो तुमने गया। लिखा, a3 तुमने लिखा 2 टाइम्स a2 a4 अपॉन a2 प्लस a4, और उसको भी इसी तरह से लिखा तुमने। यस श्योर, उसको मतलब किसको? a4 को? मतलब कि फिर हो गया a2 a3 प्लस हाँ, a2 a3 प्लस a3 a4। a3 a4 इज इक्वल टू 3 - 1 टाइम्स a2 a4। अब देन इसी तरह से हम n की भी तो निकाल सकते हैं ना। नहीं, तो फिर तो वही बात तो साकेत बोल रहा है कि इंडक्शन कर लो। वो तो साकेत ने बोला ना कि इंडक्शन कर लो, ऐसे निकाल थोड़ी सकते हैं आप। ये तो बात हुई कि हर एक के लिए आप दो के लिए नहीं, 1 2 2 3 का सम ऐसा दिखा दिया, 2 3 3 4 का सम ऐसा दिखा दिया। ऐसे आप ये भी बोल सकते हो कि a3 a4 प्लस a4 a5 इज इक्वल टू क्या? 3 - 1 a3 a5, यही बोल रहे हो तुम? लेकिन इससे कहाँ आया, इससे कहाँ है? क्योंकि ये तो दो टर्म का ही सम कर रहे हो ना, ये दो टर्म का सम है, जबकि हमें तो n पेयर्स का सम करना है। पेयर ऑफ प्रोडक्ट लेने 1 2 2 3 3 4 4 5 ऐसे पेयर करने। तो ये गलत है, ये दिस इज नॉट गोइंग टू बी वर्केबल। हाँ हाँ, आप इंडक्शन कर सकते हैं, मतलब कि 3 टर्म a1 a2 a3 है, ठीक है, उनको 3 टर्म HP में है, उनका रेसिप्रोकल AP में ले करके और उसको सिंप्लीफाई करके 3 के लिए शो कर दो, और फिर n के लिए एज्यूम करके n+1 के लिए प्रूव कर दो, वो चलेगा, वो चलेगा। चलो ठीक है, गो टू द, अच्छी प्रॉब्लम है ये, दिस अ गुड वन। इनफैक्ट इसमें जो कॉन्सेप्ट लिखा ना, ये एक स्पेशल समेशन का कॉन्सेप्ट है, आगे पढ़ेंगे भी इस कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। हाँ जी, जल्दी आंसर करो, क्विक।
सर वो तो पूछना था, हाँ क्या बोल रहे हो, क्या ये वाला तो डाउट बन गया था। ये डाउट? नहीं, ये वाला क्वेश्चन देखा था ना कल टेक्सचुअल एक्सरसाइज में, तो ये पूछना ही था। ये गेम में था, कर लिया था। नहीं सर, वो तभी कह रहा था, ये पूछना था। तो करो, अभी करो फटाफट। XYZ HP में है, तो ये XYZ HP में है, यहां से आप क्या कंक्लूड करोगे? यहां से कंक्लूड करोगे कि Y जो है वो 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ X एंड Z डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ X एंड Z आएगा। अब चाहे डायरेक्ट लिख दो या आप ये लिख दो कि बिकॉज 1/X 1/Y 1/Z आर इन AP, और फिर आप बोल दो कि 2/Y इज इक्वल टू 1/X प्लस 1/Z, और वहां से आप ये चीज कंक्लूड कर दो। एनीवे आप यहाँ तो पहुंच ही जाएंगे, ये बात तो सही है। अब इसके बाद इन्होंने बोला कि ये चीज को प्रूव करो, मतलब LHS को देखो, LHS को, और शुरू हो जाओ। LHS है log ऑफ X प्लस Z प्लस log ऑफ X प्लस Z माइनस ट्वाइस ऑफ Y। तो इसको आप क्या लिखेंगे? log A प्लस log B को क्या लिखोगे आप? प्रॉपर्टी से log AB, log of X plus Z multiplied by X plus Z minus 2Y. So it is equal to log of, अब ये नंबर जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या बनाएगी? X plus Z का होल स्क्वायर माइनस 2Y टाइम्स X प्लस Z। अब इसके बाद आप कंप्लीट करो, क्या करें? किसका आंसर आ गया? साकेत का हो गया। ओके, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। इसमें आंसर बोलो 2y इंटू एक्स प्लस जेड। यहाँ ये भी तो आपको पता है कि सही है। तो y इंटू एक्स प्लस जेड क्या आया? y इंटू एक्स प्लस जेड की वैल्यू है 2xz, तो इसके डबल की वैल्यू 4xz होगी। तो यहाँ से आ जाएगा ये x प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 4xz log of this. What is this? a plus b whole square minus 4ab। x minus z का whole square। हाँ, तो ये आ गया log of x माइनस जेड का होल स्क्वायर। फिर प्रॉपर्टी ऑफ log से ये 2 बाहर आएगा और क्या लिखा जाएगा? log of mod of x माइनस जेड। बट बिकॉज अब यहाँ से आंसर 2 आएंगे, अगर x z से बड़ा है जो कि गिवन है, तब तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स log ऑफ x माइनस जेड। बट अगर इसका उल्टा दिया होता, अगर x छोटा है z से, ऐसा दिया होता, तब आंसर आता 2 टाइम्स log ऑफ z माइनस x। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? यस सर। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन की प्रॉब्लम मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की प्रॉब्लम, मोर लेस। इसके बाद में थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, लिखेंगे इंसर्शन ऑफ हार्मोनिक मीन ऑफ नंबर्स एंड हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। हार्मोनिक मीन ऑफ नंबर्स एंड हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। तो डिफाइन कर दो हार्मोनिक मीन ऑफ n नंबर्स। हार्मोनिक मीन ऑफ की बात कर रहा हूं मैं, बिटवीन की बात नहीं कर रहा हूं। हार्मोनिक मीन ऑफ x1 x2 x3 ऐसे करके n नंबर ऑफ नंबर्स हैं, इज डिफाइंड एज h is equal to
number of numbers divided by summation of reciprocal of numbers. और इसी को बोल सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 1 over x1 plus 1 over x2 up to 1 over xn divided by n. That is reciprocal 1 upon arithmetic mean of reciprocals. तो क्या लिख दूं मैं? रेसिप्रोकल ऑफ, डेफिनेशन क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ am ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ नंबर, ये वन लाइनर है. ये है तुम्हारा हार्मोनिक मीन का एक सेंटेंस में डेफिनेशन. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोले हार्मोनिक मीन ऑफ ए बी, हार्मोनिक मीन ऑफ ए बी सी, क्या होगा? ये होगा 2 डिवाइडेड बाई 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी, दैट इज 2ab अपॉन a प्लस बी. और ये क्या होगा? 3 डिवाइडेड बाई 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, दैट इज ट्रिपल ऑफ ए बी सी डिवाइडेड बाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी. ऐसे 4 का 5 का किसी का भी निकाल सकते हैं. जैसे अगर मैं बोलूं फाइंड हार्मोनिक मीन ऑफ 1, 1 by 3, 1 by 5, 1 by 7, 1 by 9 up to 1 by 2n minus 1. जल्दी बोलो. What will be the harmonic mean of all these numbers? ये सारी नंबर का हार्मोनिक मीन क्या होगा? तो आप बोलेंगे नंबर ऑफ नंबर तो n है, ये तो दिख ही रहा है कि n नंबर ऑफ नंबर्स हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर को, पैटर्न को देखो, फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स है. तो n डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर, इनके रेसिप्रोकल का सम 1 + 3 + 5 अप टू 2n - 1. तो ये हो जाएगा तुम्हारा n डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, तो आंसर आएगा 1/n. ये सारी नंबर का हार्मोनिक मीन क्या है? 1/n है. यहां पर एक और बात आप समझ सकते हो, देख सकते हो कि अगर मैं 2 नंबर पॉजिटिव नंबर लेता हूं, 2 x and y, 2 पॉजिटिव नंबर x and y, और अगर इन दोनों नंबर का अरिथमेटिक मीन a है, तो a क्या होगा? a क्या होगा? जल्दी बोलो. तो वो जस्ट मिडिल वाली नंबर आएगी, a = x + y/2. और g क्या होगा? g ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? रूट ऑफ xy. अब रूट xy और ये दोनों में बड़ा कौन है? x + y. अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में कौन बड़ा होता है? अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन. तो g कहां पर होगा? तो g a के लेफ्ट में कहीं होगा, यहां कहीं होगा g. यस सर. प्रूफ कर सकते हो भाई, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. x + y/2 इज ग्रेटर देन रूट xy. क्यों? दैट मीन्स x + y इज ग्रेटर देन 2 रूट xy. क्यों? दैट मीन्स x + y - 2 रूट xy इज ग्रेटर देन 0. दैट मीन्स रूट x - रूट y होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0. x और y पॉजिटिव है तो ये रियल है, रियल का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो सही बात तो है. तो ये am ग्रेटर देन इक्वल टू gm होता है, तो gm छोटा होता है. तो दोनों नंबर के मिडल में am होगा, उसके लेफ्ट में gm होगा, और उसके भी लेफ्ट में क्या होगा? hm होगा. hm उससे भी कम होगा. क्यों? रीजन बीइंग, मैं बोल रहा हूं 2xy डिवाइडेड बाई x + y, यही तो hm है. और ज्योमेट्रिक मीन क्या है? रूट xy.
मैं बोल रहा हूं कि हार्मोनिक मीन इज लेस देन ज्योमेट्रिक मीन। कैसे? क्योंकि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि रूट एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 1, और इसका मतलब है कि रूट एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई 2। तो बिकॉज एम जीएम से बड़ा होता है, और इसी से एम जीएम से बड़ा होता है, तो सही है। अब इसके बाद एक्स प्लस वाई को इधर ले आओ, इधर, और 2 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि सब पॉजिटिव है, तो ये आ जाएगा, और ये प्रूव हो गया। तो रूट एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर दो, ये प्रूव हो गया। तो एच एम लेस देन इक्वल टू जी एम। तो हमने क्या प्रूव किया कि ए एम इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जी एम, एंड जी एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम। तो ये आपकी कंप्लीट इनइक्वालिटी हो गई, ए एम ग्रेटर देन जी एम ग्रेटर देन एच एम। याद रहेगा, ए जी एच, अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, एंड ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। तो मिडल में ए एम होगा, दोनों नंबर का जस्ट मिडल में ए एम होगा, उसके लेफ्ट में जी एम होगा, और उसके और लेफ्ट में एच एम होगा। इसीलिए इसको हार्मोनिक बोलते हैं, क्योंकि ये पुअर की तरफ बायस्ड होता है, छोटे की तरफ बायस्ड होता है। इट इज स्मॉलर नंबर, और इसको लार्जर नंबर बोलते हैं। तो एच किसके नजदीक है? एच स्मॉलर वाली नंबर के नजदीक है। तो हार्मोनिक मीन का मतलब क्या होता है? बायस्ड टुवर्ड्स स्मॉलर नंबर। जो मीन छोटे नंबर की तरफ, छोटे डेटा की तरफ बायस्ड होता है, उसको हार्मोनिक मीन बोलते हैं। और इसीलिए जितनी गवर्नमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज बनती हैं, वो हमेशा हार्मोनिक मीन को ध्यान में रख करके बनाई जाती है, क्योंकि वो पुअर बायस्ड होता है। जो पुअर पॉपुलेशन है उनकी तरफ ज्यादा बायस्ड होगा। तो इसीलिए, और क्यों? क्योंकि ऐसा करने से हार्मोनी क्रिएट होती है ना। हार्मोनी मतलब पीस, खुशी, हैप्पीनेस इन द सोसाइटी। तो हार्मोनिक मीन का मतलब समझ में आ गया, इट इज बायस्ड टुवर्ड्स पुअर। इसका फिजिक्स का भी एक मीनिंग है, हार्मोनिक से रिलेटेड है, बट वो सब बातें आप फिजिक्स पढ़ेंगे, साउंड वगैरह, तो समझ में आएगा। लेट्स क्लोज इट हियर। यहाँ तक बात समझ में आ गई? हार्मोनिक मीन ऑफ नंबर समझ में आ गया सबको? क्लियर है कि नहीं है? Yes, sir. Yes. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो हार्मोनिक मीन ऑफ नंबर्स का बात समझ में आ गया। तो जैसे ये नंबर है, इसका हार्मोनिक मीन जल्दी वर्बली बताओ, क्विक। हार्मोनिक मीन बोलो, फिर इसके बाद इंसर्शन ऑफ हार्मोनिक मीन करके फिर क्लास को क्लोज करते हैं। Like 1/22. हाँ, क्या? 1/22. 1/, अरे एन टर्म्स है बेटा, एन टर्म्स है। तो आप बोलेंगे एन डिवाइडेड बाई 1 + 4 + 7 + 10। तो आ जाएगा थोड़ा n डिवाइडेड बाई एन नंबर ऑफ टर्म n बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म का डबल 2 + n - 1 इंटू 3 इज द कॉमन डिफरेंस। तो आंसर आएगा n डिवाइडेड बाई 2n डिवाइडेड बाई n इंटू क्या, 3n - 1। n कैंसिल हो गया, तो आंसर आया 2/3n - 1। ये क्या आया? दिस इज हार्मोनिक मीन ऑफ these set of numbers। ये नंबर का हार्मोनिक मीन ये। ऐसे ये बी वाले पार्ट का हार्मोनिक मीन बताओ। इनके मतलब हार्मोनिक मीन एच क्या होगा? तो नंबर ऑफ नंबर, वो तो डेफिनेटली n है, a की पावर 1, a की पावर 2, a की पावर n तक जा रहा है, डिवाइडेड बाई इनके रेसिप्रोकल का सम। तो इनका रेसिप्रोकल का सम करेंगे तो क्या आएगा? रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी लॉग में लगाएंगे, तो लॉग a बेस के प्लस लॉग ऑफ a स्क्वायर बेस के प्लस लॉग ऑफ a क्यूब बेस के। अब बिना लॉग के ये सारे सवाल कहाँ से कर पाएंगे आप? लॉग ऑफ a टू द पावर n बेस के। अब क्या आ गया भाई? n डिवाइडेड बाई लॉग a, 2 log a, 3 log a, 4 log a। तो log a तो सब में आएगा, तो log a बेस के कॉमन ले लो, तो यू आर लेफ्ट विद 1 + 2 + 3 अप टू n। फाइनल आंसर क्या आएगा? n × n + 1/2 हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा तो 2 और n कॉमन कैंसिल हो जाएगा,
तो n+1 मल्टीप्लाइड बाई log a बेस k। तो ये हो गया तुम्हारा, क्या आ गया, ये हार्मोनिक मीन डायरेक्टली हमने कैलकुलेट किया। तो हार्मोनिक मीन किसी भी सेट ऑफ नंबर का निकालना आना चाहिए। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट लिख दो, हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। हेडिंग देंगे, लास्ट हेडिंग, हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है जी। सपोज आई हैव n नंबर ऑफ नंबर्स h1 h2 h3, 3 नंबर तो की बात तो हो ही गई कि ABC अगर HP में है तो मिडिल वाली नंबर को A और C के बीच हार्मोनिक मीन बोलते हैं, और वो निकालना तो हमें आता ही आता है। ठीक है, बट हम बात कर रहे हैं कुछ और की। लेट h1 h2 h3 up to hn be n harmonic means between x and y, between two numbers x and y। तो डेफिनेशन क्या बोलती है कि जब आप ये सारे नंबर को x और y के बीच में इंसर्ट करोगे, अरिथमेटिक मीन के केस में एपी फॉर्म होती थी, ज्योमेट्रिक मीन के केस में जीपी फॉर्म होती थी, हार्मोनिक मीन के केस में क्या फॉर्म होगी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन फॉर्म होगी। और हार्मोनिक प्रोग्रेशन फॉर्म होगी तो ये फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म्स भी मालूम है, तो इनका जो रेसिप्रोकल होगा 1/x 1/h1 1/h2 वो डेफिनेटली किस प्रोग्रेशन में होगा, एपी में होगा। तो ये एपी में होंगे, और एपी का ये कौन सा टर्म है, n+2th टर्म है ये, क्योंकि n टर्म तो मिडिल में है और 2 एक्सट्रीम में है। n+2th टर्म ऑफ एपी का फार्मूला क्या है, 1/x प्लस टर्म नंबर है n+2 - 1, तो n+1 इंटू कॉमन डिफरेंस d हमने अज्यूम कर लिया कि लेट द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी इज d। यहां से हम बोल सकते हैं 1/y - 1/x इज इक्वल टू n+1 मल्टीप्लाइड बाई d। तो d डिटरमिन हो गया, कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी आ गया क्या, x - y अपॉन एक्स वाई का प्रोडक्ट विद n+1। ये हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया। घबराओ नहीं, आपको ये याद वाद नहीं रखना है कि मैं आपको फार्मूले बना बना के बोल रहा हूँ कि इसको याद करो और इसके बोझ के तले दब जाओ, नहीं, सिर्फ प्रोसीजर याद रखो कि नंबर को इंसर्ट करो दोनों नंबर के बीच में, बनेगी HP, रेसिप्रोकल करो बनेगी AP, एपी का कॉमन डिफरेंस निकालना आपको आता है, लास्ट टर्म पता हो, फर्स्ट टर्म पता हो और नंबर ऑफ टर्म पता हो, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। द मोमेंट यू गेट कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी कॉरस्पॉन्डिंग एपी, तो यहां से 1/h1 क्या आएगा, 1/h1 आएगा 1/x1 प्लस d। 1/h2 क्या आएगा, आएगा 1/x2 प्लस d। ऐसे सारे हार्मोनिक मीन के रेसिप्रोकल्स आ जाएंगे, जैसे 1/hk क्या आएगा, तो आएगा 1/x, x1 x2 नहीं भाई, x है, x हर जगह x है, 1/x प्लस kd। k, अब d की वैल्यू क्या है हमारी, d की वैल्यू है x - y अपॉन xy प्रोडक्ट n+1। तो ये कोई भी मीन का फार्मूला निकाल सकते हैं यहां से, या इसी को और सिंप्लीफाई कर लें तो ऐसा आएगा, x तो यहाँ भी है, तो n+1 इंटू y प्लस kx माइनस ky डिवाइडेड बाई xy इंटू n+1। ये 1/hk आ गया, तो यहाँ से रेसिप्रोकल करके hk आ जाएगा, xy का प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट टर्म n+1 डिवाइडेड बाई kx प्लस n+1 माइनस k टाइम्स y।
तो ये एक फार्मूला आएगा, बट आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू क्रैम दिस फार्मूला। ये फार्मूले को यूजुअली मैं बोलता हूँ कमिट टू मेमोरी, और यहाँ क्या बोल रहा हूँ, डोंट कमिट टू मेमोरी। याद नहीं रखना, क्योंकि इसको याद रखोगे तो पूरी मैथ्स भूल जाएगी। तो आपको कुछ याद फार्मूला नहीं याद रखना, क्या सीधे सीधे निकालना याद आना चाहिए कि कैसे निकालते हैं हार्मोनिक मीन, वो आना चाहिए। दैट्स इट, सिंपल। ठीक है जी। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं और उसको निकाल के दिखाओ मुझे फटाफट जल्दी से। ठीक है, फिर आज की क्लास को यहीं पे क्लोज कर देते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन, एक तो ये क्वेश्चन करना है और एक करना है आपको फाइंड 3 हार्मोनिक मीन्स between 2 and 12। 2 और 12 के बीच में 3 हार्मोनिक मीन इंसर्ट करने हैं। एक पार्ट ये है और एक ये क्वेश्चन है। फटाफट ये दोनों का आंसर कर दो और आज की क्लास यहीं क्लोज हो जाएगी। पहले ये कर लो, ये वाला 2 और 12 के बीच में 3 हार्मोनिक मीन की बात हो रही, तो मतलब आप क्या बोलोगे, 2 H1 H2 H3 and 12 must be in harmonic progression। इसका मतलब हाफ 1 by H1 1 by H2 1 over H3 and 1 by 12 must be in arithmetic progression। इसका मतलब है कि हम बोल सकते हैं कि 1 by 12 जो है वो 5वां टर्म है इस एपी का। इट इज 1 by 2 plus 5 minus 1 4 into D। तो यहां से D की वैल्यू आ गई 4। D की वैल्यू क्या आई, 1 by 12 minus 6 by 12, दैट इज -5 by 12। D आया इतना, तो 4D की वैल्यू आई -5 by 48 आ गया। अब 1 by H1 क्या आया, या 1 by 2 plus D, तो बेसिकली ये आ जाएगा तुम्हारा 24 by 48 एंड प्लस D मतलब 5 by 48। तो ये एक्चुअली क्या आ जाएगा, 19 by 48 ऐसे। तो नंबर्स ऐसे आ रहे हैं, ये वाली 19 by 48, एक 2 आ गया, फिर 19 by 48 आ गया। ये 1 by H1 आया, 48 by 19 आ जाएगा, रेसिप्रोकल करेंगे ना इसी का, तो 48 by 19 आ गया एक। ऐसे दूसरा भी आ जाएगा। दूसरा क्या आ जाएगा, 1 by H2 क्या आएगा, ये आएगा 1 by 2 में ऐड करेंगे क्या, 2D। 2D मतलब -10 by 48। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 24 - 10 14 by 48 का रेसिप्रोकल, तो 48 by 14। पहले वाले को अगर लिखना चाहो ना तो 50 by 14 करना बेटा, 14। इसको लिख सकते हो 2 को क्या लिख सकते हो, 48 by, एक पैटर्न आ जाएगा 48 by 24। अब देखो न्यूमरेटर कांस्टेंट है, तो डिनोमिनेटर को देखो ध्यान से, तो ये एपी में है ना, 5 कम हो रहा है, फिर 5 कम हो रहा है, अगला क्या हो जाएगा 48 by 9। अगला क्या हो जाएगा 4 by 48 by 4, वही 12 आ जाएगा। तो ये 3 हार्मोनिक मीन्स आ गए आपके। तो हार्मोनिक मीन इंसर्ट करना आना चाहिए पहला, ठीक है। ऐसे ही इसका आंसर बता दो, खत्म करो कहानी को। या चलो इसको कर लेना यार, है कुछ नहीं। x और y के बीच में अरिथमेटिक मीन क्या है, x + y/2, और ज्योमेट्रिक मीन क्या है, √xy।
और हार्मोनिक मीन क्या है 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो अगर a और h, RHS को देखो, RHS में अगर a और h का प्रोडक्ट करोगे तो आप इन दोनों को ही तो मल्टीप्लाई करोगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो xy तो आएगा। तो ये आ जाएगा तुम्हारा x प्लस वाई बाई 2 इंटू 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो ये x प्लस वाई गेट्स कैंसल, 2 गेट्स कैंसल, इट इज एक्चुअली xy, और xy का मतलब है रूट xy का होल स्क्वायर, और मतलब ये g स्क्वायर है। खत्म बात हो गई, ये LHS आ गया। तो आज का लेक्चर यहीं पे क्लोज करते हैं बेटा, आज की कॉल को। सो सी यू टुमारो इन द क्लास। हाँ बोलो। 14 स्लाइड दिखाना है एक बार। कौन सी स्लाइड? 14। सर थैंक यू 14 स्लाइड में तो कुछ है नहीं। सर मेरा नोट करना रह गया था बीच में, तो स्क्रीनशॉट लेना था। 14 में कुछ है ही नहीं बेटा, ये देखो, ये 14 तो ये दिख रहा है। सर 13 तो हो गए फिर में भी। यस सर, मेरा नोट करना रह गया था। और सर सुबह वाली क्लास का लेक्चर शेयर कर देना। हाँ जी, अभी अभी हो जाएगा शेयर, डोंट वरी। ओके सर। ठीक है। अच्छा, एक और बात मैं बता रहा हूँ, हार्मोनिक प्रोग्रेशन आपकी एनसीईआरटी में नहीं है। एनसीईआरटी से 9th चैप्टर तुम्हारा प्रोग्रेशन है, जिसमें 9.1, 9.2 एपी जीपी पर बेस्ड प्रॉब्लम है, प्रॉपर्टीज पर बेस्ड। उसके बाद में फिर 9.3 जो है उसमें सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर है, कल मैं करा दूंगा उसको। ठीक है, कल मैं पहले उसको करा दूंगा सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर पूरा, और उस सो दैट आपका एनसीईआरटी से सारा खत्म हो जाए, आप मिसलेनियस एक्सरसाइज तक एनसीईआरटी के सारे सवाल कर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अब तब हम लोग इनइक्वालिटी ऑफ मीन पे, पहले सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर कल बताऊंगा, उसके बाद इनइक्वालिटी ऑफ मीन बताऊंगा। तो कल का डिस्कशन में सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर एंड इनइक्वालिटी ऑफ मीन के एप्लीकेशंस करेंगे। हाँ, 11th स्लाइड भी देख लो बेटा। बाय सर, थैंक यू सर। ये देख लो, दिस इज 11th स्लाइड। ओके बेटा, ठीक है, जिसको लीव करना है यू कैन लीव नाउ, द क्लास इज ओवर।